वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू ब्लॉग अलसी के क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि सर्दियों में अलसी खाने की सलाह सभी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आप सभी जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ठंडियों में अलसी यानी तीसी खाने की सलाह सभी देते हैं। तो इसको कच्चे हम खा नहीं सकते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कढ़ाई में ना ही तेल चाहिए ना ही घी चाहिए, सिर्फ इसको ऐसे ही भून लेंगे हम। और तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगी। और जब मेरा भुना हुआ हो जाएगा तो इसमें से तड़ तड़ की आवाज़ें भी आएगी। तो समझ जाएंगे हम लोग कि हम लोग का तीसी भुना हुआ हो गया है। तो अभी तो दिसंबर की महीना चल रही है। दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, तो इसमें तीसी खाने से हमारे शरीर को भी गर्म रखती है और शरीर भी सेहतमंद रहती है। जब तीसी भुना जाता है तो देखिए इस तरह से तड़ की आवाज़ भी आती है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग का तीसी यानी अलसी भुना हुआ हो गया। तो फिर इसको हम उतार देंगे। उतार के फिर एक थाली में डाल देंगे और इसको ठंडे होने देंगे। फिर जब ये मेरी ठंडी हो जाएगी तो इसको अच्छे से एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो मिक्सर में आप पीस सकते हैं और पाउडर बना सकते हैं। पर ध्यान रखें, इसकी मात्रा 1 से 1.5 चम्मच के बीच ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना लें। देखिए कलर भी चेंज हो गई है। भुने हो जाने के बाद एक थाली में तीसी को रख दिए हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर तीसी ठंडी हो गई है। तो इससे हम एक फ्रेश डब्बा धो के रखे हुए हैं, तो इस डब्बे में इसको हम डाल के रख देंगे ताकि सेफ रहे और फिर रोज़ाना इसको खा सके। तो फ्रेंड्स, अलसियों के कई सारे गुण होते हैं। सबसे पहले जो बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना बंद कर देते हैं। मुंह की जो झुर्रियाँ आती है, झुर्रियाँ भी कम कर देती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखती है। डायबिटीज कंट्रोल में रखती है। जो जोड़ों घुटने की जो दर्द होती है वो भी कम करती है। खास करके महिलाओं की जो हार्मोन्स की कमी होती है, हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखती है। तो फ्रेंड्स, अलसी के कई सारे गुण हैं, लेकिन इसकी मात्रा लिमिट होनी चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 चम्मच ही लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से शरीर में नुकसान होते हैं, इसीलिए इसकी मात्रा कम से कम 1 से 1.5 चम्मच ही होनी चाहिए। और अलसी के खाने से बड़े बुजुर्ग में जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो दर्द भी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। तो इसका सेवन सर्दियों में ज़रूर करें और इसकी मात्रा 1 से 1.5 चम्मच की ही होनी चाहिए। इस बात की खास ध्यान रखें। अलसी यानी तीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अलसी के खाने से हमारे जोड़ों का दर्द, सबसे बड़े जो बुजुर्गों लोग के होते हैं उनकी सर्दियों में यानी दिसंबर की महीना जो अभी चल रही है, दिसंबर की महीना में जोड़ों की दर्द बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सारी भी ठीक हो जाती है। इससे डायबिटिक भी कंट्रोल में रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहती है। अलसी का 1 से 1.5 चम्मच सुबह आप रोज़ खाएं, चाहे आप चबा के लें या फिर पाउडर के रूप में। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और इससे आपका वेट भी कम होगा। अलसी खास करके औरतों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि लेडीज़ में जो हार्मोन्स की कमी आ जाती है वो बैलेंस में रहती है। फीमेल्स हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखती है। अलसी यानी तीसी जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, ओमेगा 3 की कमी
नहीं होती है। अलसी खाने से शरीर में आपको ताकत रहते हैं, जैसे सारे दिन आप फुर्तीला से महसूस कर सकते हैं। अलसी के सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कंट्रोल में रहती है, जिससे हमें हार्ट अटैक होने का खतरा भी नहीं रहता है। जो अलसी में मेगा 3 पाए जाते हैं, वो मेगा 3 हमारे खून को जमने से रोकता है, जिससे हमारे हार्ट अटैक का भी खतरा कम हो जाती है और यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। अलसी को खाने से आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है और इससे फैट की मात्रा भी कम कर देती है। अगर मांसपेशियों में आपके अकड़न है या जोड़ों में जैसे अकड़न सर्दियों में रहती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव से महसूस होती है, वो खिंचाव भी ठीक कर देती है। तो देखो अलसी कितने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तो अलसी खानी चाहिए। अगर आपको अलसी के तेल मिल जाती है तो तेल की मालिश भी कर सकते हैं, आपके फेस में निखार भी आ जाती है। तो अलसी के खाने के बहुत तरह के ढंग है। सर्दियों में खा सकते हैं, खास करके ठंडियों के दिन में, जैसे हम इसका पाउडर भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी चबा के खा सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो आटे में भी 1 से 1.5 चम्मच लेकर गूंथ सकते हैं, इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर सुबह सुबह गर्म पानी के साथ खाएंगे तो पेट भी साफ रखेंगे। अलसी इतने फ़ायदेमंद है तो क्यों ना हम अपने डाइट में भी यूज करें, पर इसकी मात्रा की खास ध्यान रखें। 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो कब्ज हो सकती है, इसलिए 1 से 1.5 चम्मच के बीच ही लें। और कुछ लोग विशेष ध्यान रखें, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये गर्म होती है, और जिसको कोई भी एलर्जी हो वो भी इससे परहेज करें और इसकी मात्रा की विशेष खास ध्यान रखें। 1 से 1.5 चम्मच के बीच ही लें। तो यह अलसी का ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जवाहर झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।